हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिट एट होम। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं। हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ लिए थे, तो उससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं। पहले कुछ फॉर्मूले हैं उसको दिमाग में रखें, ताकि इसके बेसिस पे बहुत आसानी से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला देखो, अब इसमें कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को याद रखेंगे और उसके बेसिस पर हम लोग सवाल को एकदम झट 1 सेकंड 2 सेकंड में कर लेंगे। ठीक है, देखो पहला क्या है। अगर हमको पता है कि साइन 2x लिखा हुआ, अगर इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2, चलो यहाँ पे x जब a लिख लेता हूँ, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a कॉस a, ऐसा होता है। अब देखो साइन 2a का एक ही फॉर्मूला नहीं होता है, एक इसका tan के पदों में फॉर्मूला होता है। अगर साइन 2a लिखा हुआ है, इसका tan के पदों में फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर a। ठीक है, यानी साइन 2a का फॉर्मूला होता है किसके, tan के पदों में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो साइन 2a का tan के पदों में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a हो गया। अब देखो इसी को हम लोग फॉर्मूले के रूप में बदलेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे जो एंगल है 2ax y जो भी होना चाहे हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो अगर मैं इस पूरे की जगह पे क्या मान लूं, a मान लूं, लेट कर लेता हूं, लेट x इज इक्वल टू tan a। ठीक है, x इज इक्वल टू tan a मान लिया। तो अब यहाँ पे देखो इसकी जगह पे x रखूंगा तो क्या मिलेगा, 2x अपॉन क्या मिलेगा, 1 प्लस का x स्क्वायर। तो आप दिमाग में रखेंगे साइन 2a का फॉर्मूला बनेगा कब, अगर 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर लिखा होगा तो हमको दिमाग में रखना, अगर ऐसा फॉर्म का दिखे तो x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं ताकि फॉर्मूला बन जाए ना, साइन का फॉर्मूला बन जाए। तो x की जगह क्या रखना होगा, tan a, tan a रखोगे तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, साइन 2a के। अगर a है तो a x है तो x हो जाएगा, y है तो y हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, इतना दिमाग में रखेंगे ध्यान से। दूसरा देखो, अगर cos, अगर हमको पता है, देखो साइन स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब हमको तो इतना पता है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब हमको दिमाग में रखना है क्या, देखो अगर साइन स्क्वायर a को इधर ही छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर करें तो 1 माइनस का cos स्क्वायर a बन गया। ठीक है, 1 माइनस का cos स्क्वायर a बन गया, ये हो गया। दूसरा देखो, अगर अब इसको इधर ही रहने देते हैं cos स्क्वायर a और साइन को उधर ट्रांसफर करते तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर a मिल गया। ठीक है, अगर देखो x की जगह पे क्या रखना है, अगर cos a अगर sin a रखते हो, लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू sin a और cos a। अगर देखो इसके जगह पे, यहाँ पे x की जगह पे क्या रख लिया, cos a, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा, फिर से अगर मानोगे तो 1 माइनस का x स्क्वायर। अगर कहीं भी, और देखो ये हम लोग जब ये फॉर्मूला जो पढ़ रहे हैं, जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, क्या है, अगर देखो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर कहीं लिखा दिखे, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर कहीं लिखा दिखे, तो एक्स की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें ताकि फॉर्मूला बन जाए और आसानी से जो हमको पता है उसका इंटीग्रेशन हम कर ले। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला बनेगा, एक्स की जगह पर अगर साइन या कॉस रखोगे, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, एक्स की जगह साइन माने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के। अगर यहाँ पे कॉस मान ली तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, कहीं पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, कहीं पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, अगर हमको फॉर्मूला बनाना है ट्रिग्नोमेट्री का, तो एक्स जगह साइन या तो कॉस रखेंगे। ये डिपेंड करेगा उस सवाल में कैसा हमको साइन रखना है कि कॉस रखना है। ठीक है, ऐसा होगा तो ऐसा कर लोगे, या तो देखो अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, अगर साइन स्क्वायर ए ना लिखो के क्या लिखा था, अगर ऐसे देखो, अगर हमको यहाँ पे लिख दे, मान लो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या था, अभी पढ़े कॉस स्क्वायर ए। अगर यहाँ पे हम साइन स्क्वायर ना साइन ए चाहते, क्या मिलता, अंडर रूट में मिल जाता, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, ऐसा मिलता। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए लिखा हुआ है, फिर से एक्स की कॉस ए की जगह पे क्या मान लो, एक्स मान लो, तो क्या अगर ऐसा दिखे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, अगर अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर दिखे, या तो अंडर रूट ना हो तो भी अगर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर दिखे तो भी क्या करोगे, कॉस ए भी ऐसे ही लिख सकते हो, क्या 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको भी साइन एक जगह पे एक्स मान लोगे तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर ए।
देखो कभी भी अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिखे, ठीक है, ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर का फॉर्म, या तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ दिखे, तो हमेशा क्या करोगे, एक्स की वैल्यू को क्या लेट करोगे एक्स इक्वल टू साइन या तो कॉस मानोगे, ठीक है, साइन या कॉस मानोगे तो ये फॉर्मूला बना देगा और आप इजिली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो दिमाग में रखेंगे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर या अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर कहीं भी लिखा दिखे तो एक्स की वैल्यू क्या मान के चलोगे, साइन या कॉस मान के चलोगे, साइन या कॉस मान के चलोगे। वैसा क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू के 1 होता है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। देखो एक तो ये फॉर्मूला बना देगा 1 माइनस में से ऐसे कुछ करोगे, या तो ये फॉर्मूला बना देगा, ठीक है। तो दिमाग में रखेंगे कि अगर कहीं भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा दिखे या तो अंडर रूट में या तो अंडर रूट से बाहर हो तो एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रखेंगे, वो फॉर्मूला बना देगा, तो साइन या तो कॉस मानोगे, ठीक है। तो दिमाग में रखेंगे। और साइन 2a का फॉर्मूला tan a के पदों में, इसको भी याद रखोगे। क्या साइन 2a लिखा हुआ है तो 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ये होता है। अगर x जगह tan a मान लिया तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ दिखे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमको इसको अगर बोले फॉर्मूला बनाना है, यानी इसके बाहर कुछ ऐसा लिखेगा साइन के टर्म का, इसको साइन के रूप में बनाना, तो एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, एक्स की वैल्यू हम रखेंगे tan a। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसे मानोगे तो फॉर्मूला डायरेक्ट बनेगा और हम लोग आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले इसको नोट करें, फिर और फॉर्मूले बताता हूं, ठीक है। चलो पहले इसको नोट कर लो। भाई हम लोग दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ दिखे 1 प्लस का tan स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर a, ऐसे ही होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a, ठीक है। अब देखो tan स्क्वायर a को इधर ही रहने दो, tan स्क्वायर a को इधर ही रहने दो, 1 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर a माइनस का 1, ठीक है, सेक स्क्वायर a माइनस का 1। एक तो फॉर्मूला ये बन गया और एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये है, ठीक है, दो हो गए। और इधर देखो तीसरा भी लिख लेते हैं, 1 प्लस का, अगर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ है, किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम दूसरा इसमें फॉर्मूला क्या बनाएंगे, इसको इधर ही रहने देते हैं, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसको उधर करेंगे, क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है। ये दो फॉर्मूले इधर हो गए, ठीक। अब ध्यान दो, अगर सेक ए की जगह पे x मान लो, लेट x इज इक्वल टू सेक ए, तो क्या मिलेगा, tan स्क्वायर a का फॉर्मूला बनेगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 1। अगर कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ ऐसा दिखे, अगर मैं इसको हटाऊं तो tan a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। अब दूसरा इसको देखो, यहाँ पे करोगे या तो कॉट a लिखोगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर a माइनस का 1, ठीक है। अब लेट करता हूं, लेट करूंगा, x इज इक्वल टू क्या, कोसेक a, तो क्या मिलेगा, देखो इस वाले को करोगे तो क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। इसमें अगर करोगे तो क्या मिलेगा, कॉट a इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। देखो दोनों में क्या फॉर्म बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर, क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर भी क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अगर कहीं भी अगर इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होएगा। अभी तो फिलहाल हम लोग डेरिवेटिव के लिए पढ़ रहे हैं, अगर ऐसा दिखे तो फॉर्मूला बना कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्म कहीं भी दिखे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 या तो अंडर रूट वो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो अंडर रूट को अगर हटाना होगा तो एक्स को ऐसा क्या पुट करें, ऐसा क्या एज्यूम करें, ऐसा क्या लेट करें ताकि ये अंडर रूट हट जाए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, तो देखो ये फॉर्मूला कब बनेगा, अगर x की जगह क्या रखूंगा, सेक ले लूंगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर ए के, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ अंडर रूट में, तो x जगह ऐसे क्या मानूंगा, तो सेक मानूंगा, और देखो इसमें क्या मानोगे, कोसेक मानोगे। तो अगर कहीं भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर्म दिखे या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखे, तो x की वैल्यू क्या एज्यूम करके चलोगे, लेट x इज इक्वल टू सेक a या तो क्या, कोसेक ए चेंज हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी इसके लिए मैं ए लिख रहा हूं, तो सेक ए या तो कोसेक ए। अगर इस फॉर्म में कहीं भी दिखे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कहीं भी दिखे तो उसको फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करना हो तो लेट एक्स की वैल्यू क्या मानोगे, सेक या तो कोसेक ए। इसके पहले हम लोग देखे हैं, देखो सेम
अगर यही चीज 1 माइनस का अगर एक्स स्क्वायर लिखा दिखे या तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा दिखे तो हम लोग क्या करते थे, एक्स की वैल्यू या तो साइन ए या तो कॉस ए एज्यूम करते थे। ठीक है, तो दिमाग में रहे अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है तो एक्स की वैल्यू क्या एज्यूम करके चलोगे, सेक ए या कोसेक ए। और अगर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, देखो इसका उल्टा, 1 माइनस का अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स की वैल्यू क्या लेट करके चलोगे, लेट एक्स इज इक्वल टू साइन ए या तो कॉस ए। और साइन ए या कॉस ए हम अपने सुविधा के अनुसार जैसा उसमें जरूरत रहेगा उसके अनुसार हम लोग एज्यूम करेंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसको भी नोट कर लें। तो आइए हम लोग तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर देखो हमको पता है cos 2a, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, यानी हम पढ़ते हैं cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a। एक तो ये फॉर्मूला होता है और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अगर cos स्क्वायर a को हम जानते हैं साइन के टर्म में लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर a, और ये माइनस साइन स्क्वायर a जैसा का तैसा है, तो ये क्या मिल जाएगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए। देखो अगर cos 2a का फॉर्मूला पूछे साइन और cos के पदों में तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और cos 2a का फॉर्मूला केवल साइन के टर्म में पूछे तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब दो फॉर्मूले तो ये हो गए। अभी तीसरा जरूरी नहीं साइन के पदों में, अगर cos के टर्म में लिखना होगा तो इस साइन को क्या लिख लेंगे, 1 माइनस का cos स्क्वायर ए, तो cos 2a जो होता है ये और बनेगा क्या, 2 cos स्क्वायर ए माइनस का 1। ये तीसरा फॉर्मूला है। ठीक है, ये तीसरा फॉर्मूला है। अब ध्यान दे, अगर यहाँ पे x की जगह पे साइन ए की जगह पे x मान लूं तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा कहीं दिखे तो x की ऐसी क्या वैल्यू एज्यूम करोगे, ये फॉर्मूला बन जाए तो x की क्या वैल्यू एज्यूम करना है, लेट x इज इक्वल टू क्या करोगे, साइन ए। ठीक है, और अगर cos 2a cos के टर्म में नहीं इसको 2x स्क्वायर माइनस 1 ऐसा लिखा होगा तो इसको अगर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होगा तो लेट x की वैल्यू क्या करोगे, cos a, क्योंकि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 किसके इक्वल होता है, cos 2a के इक्वल हो गया। ठीक है, अगर 2x स्क्वायर माइनस का 1 किसके इक्वल होता है, अगर cos 2a का फॉर्मूला बनेगा जब x की वैल्यू क्या करोगे, cos a। अगर 1 माइनस का 2x स्क्वायर लिखा होता है x की वैल्यू क्या एज्यूम करोगे, sin a। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा हो गया कॉन्सेप्ट। इसमें देखो तीसरे में एक और cos 2a जो होता है इसका फॉर्मूला होता है किसके, tan के टर्म में क्या होता है, tan के टर्म में होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर a। ठीक है, सॉरी यहाँ पे a लिखो, तो cos 2a का tan के टर्म में क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। वापस से cos 2a का फॉर्मूला tan के पदों में क्या होता है, 1 माइनस का tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर a। देखो अगर लेट कर लूं, लेट x इज इक्वल टू क्या, tan a। अगर x इज इक्वल टू tan a लेट कर ले रहे हो तो क्या मिलेगा, देखो cos 2a। अभी ध्यान से इसको हम नहीं चेंज कर रहे, अभी फिलहाल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें देखो तो 1 माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, आपको अगर कहीं भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर या अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो ये फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा कब, जब x की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, tan a या tan x tan y जो कुछ भी हमको जरूरत होगा, जैसा भी उसका रेफरेंस होगा उसके बेसिस पे। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, cos 2a का tan के पदों में, तथा x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें ताकि ये फॉर्मूला बन जाए, तो tan a रखोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो कहीं भी ऐसा दिखे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एज्यूम करके चलोगे x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू tan a लेके चलेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब देखो चौथा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि tan, अगर 2a लिखा हुआ है, tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर a होता है। ठीक है, और लेट कर लो, अगर x की जगह पे tan a कर लिए तो क्या मिलेगा, इसको हम नहीं चेंज कर रहे। ठीक है, tan 2a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2x हो गया, ये 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर ऐसा कहीं दिखे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो लेट कर लोगे, x की वैल्यू क्या रखोगे, x की जगह पे क्या रखोगे, tan a, यानी 2 tan a अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 2a के इक्वल होता है। लेकिन इसके पहले हम लोग ध्यान में देखना, ध्यान में रखना इसको,
2x अपन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और साइन 2a का भी सेम इसी तरीके से हम लोग देखे थे क्या, कि 2x अपन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर था। ठीक है, अगर ऐसा लिखा दिखे तो x की जगह पे लेट दोनों में क्या करना है, लेट करना है। x की जगह क्या, tan a, अगर tan a करोगे 2 tan a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो sin 2a का फॉर्मूला बनता है 2 tan a अपन 1 माइनस का tan स्क्वायर का, माइनस का अंतर होता है दोनों में, देखो बाकी सब सेम है। अगर माइनस डिनोमिनेटर में है तो tan 2a का फॉर्मूला बनता है, अगर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो किसका बनेगा, sin 2a का फॉर्मूला बनेगा। तो अगर ऐसा दिखे तो x जगह क्या करोगे, tan a करोगे लेट, फिर sin 2a, अगर 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो x जब क्या जूम करके चलोगे, x की जगह पे tan a पुट करोगे तो क्या मिलेगा, sin 2a का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, इन सबको ध्यान में रखेंगे तो इसके बेसिस पे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, तो हम लोग आसानी से अभी करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लें। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 to 15 सॉल्व करते हैं। जो क्या दे रखे है, हमको पूछ रहा है dy बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव पूछ रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो दे रखा है। बेसिक हम लोग 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव को देख लिए थे, उसको पता होना चाहिए। और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव था क्या, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो वो हमको 6 बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव पता होना चाहिए, उसके बेसिस पे हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और इसको सॉल्व करना है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ कॉन्सेप्ट हैं उसको भी समझना पड़ेगा, जो कि मैं अभी अभी समझाया हूं आप लोगों को, उसको भी ध्यान में देंगे। देखो ऐसा लिखा हुआ है, अब हमको पता है, देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगर देखो ब्रैकेट के बाहर अगर साइन इनवर्स लिखा हुआ है, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करके साइन के टर्म में बनाएंगे। साइन का ऐसा कोई फॉर्मूला बनेगा इसका यूज करके, ताकि साइन इनवर्स, फिर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है साइन एक्स, तो साइन इनवर्स साइन एक्स आपस में कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो देखो हम लोग एक रूल पढ़े, देखो क्या, कि साइन इनवर्स अगर साइन एक्स लिखा होता है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो, किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, सॉरी एक्स के इक्वल हो जाता है। कब, कंडीशन दिया होता है इफ एक्स, ठीक है, क्या एक्स बिलोंग करता है क्या, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच का। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, और अगर देखो ऐसा होता है तो हम लोग, ऐसा होता है हम पढ़े हैं। ठीक है, इसको जाकर पीछे आप लोग वीडियो में देख भी सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा होता है। अब ध्यान दे, इसको हमको फॉर्मूला बनाना है। तो अभी कुछ देर पहले बताया था कि साइन 2a का फॉर्मूला होता है क्या, 2 tan a अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर a। मैं आपको बताया था अगर tan a की जगह पे x पुट कर मान लो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है। तो अगर देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो हमको पता है कि किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन का। कब साइन का बनेगा, जब x की जगह पे क्या मान के चलोगे, लेट कर लो, लेट x इज इक्वल टू tan a। ठीक है, और x इज इक्वल टू tan a मान लिए हो, तो a की वैल्यू अगर निकालना, a इक्वल क्या हो जाएगा, a को इधर करोगे तो a इक्वल टू इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करो, इस वाले इक्वेशन में x इज इक्वल टू क्या माने, और tan a, तो यहाँ पुट करो, क्या मिलेगा, देखो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन इनवर्स को रहे दो ऐसे ही, फिर इधर x जगह पे क्या रखना है, tan a, तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर a। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, यानी साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसको जगह पे क्या लिख लोगे, साइन इनवर्स हो गया, फिर इधर क्या हो जाएगा, साइन 2a हो गया। ठीक है, अब ध्यान दे, ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल, किसके इक्वल मिलेगा, 2a के, यानी y इक्वल टू क्या मिल गया, 2a, और a देखो क्या दिख रहा है, tan इनवर्स x, तो यहाँ पे रख लोगे तो क्या मिलेगा, 2 tan इनवर्स x। अब क्या है, देखो y इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 2 tan इनवर्स x। अब हमको क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो लिखोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, देखो dy बाई डी एक्स, ये देखो दो कांस्टेंट है, दो बाहर हो जाएगा, इनटू डी बाई डी लिखोगे, डी बाई डी एक्स क्या, tan इनवर्स x लिखोगे, तो dy बाई डी एक्स तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 भी ऐसे ही रहेगा, अपॉन tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 प्लस का
1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो 2 अपन कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमको क्या करना था, इसका डेरिवेटिव करना, किसके इक्वल होगा 2 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, अगर tan इनवर्स x ब्रैकेट के बाहर है तो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हो उसको किसके फॉर्म में बनाना है, tan का फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, उनको पता है tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan a माइनस का tan क्यूब a अपॉन क्या 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है tan 3a का। ठीक है, अब देखो ये जो दिख रहा है x की जगह पे ऐसा क्या लेट करे ताकि ये tan का फॉर्मूला बन जाए, तो ये x जब क्या देखो tan a, अगर इस फॉर्म में कहीं भी दिखे तो हम जरूरी वहां पे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू क्या tan a, तो क्या मिलेगा देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, फिर यहाँ पे देखो tan इनवर्स ब्रैकेट के बाहर में लिखा हो तो ब्रैकेट के अंदर भी tan बनाएंगे, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स और tan क्या होंगे आपस में कैंसिल होकर बाकी जो बचना होगा बचेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लेट करे हो तो क्या मिलेगा 3 tan a माइनस का tan क्यूब a अपॉन क्या मिल रहा है 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर a मिल गया। ठीक है, अब ध्यान दो ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है tan 3a का, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ये tan 3a हो गया थे, तो अब इसको अगर a इज इक्वल टू लिखो तो क्या मिलेगा tan इनवर्स x हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा बस 3a मिलेगा, और a क्या दिख रहा है tan इनवर्स x, तो क्या मिलेगा 3 tan इनवर्स x हो गया। इसका डेरिवेटिव करना है तो लिखो बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इसके x के। ठीक है, तो क्या मिलेगा देखो इधर dy बाई डी एक्स, ये 3 कांस्टेंट है तो डी बाई डी एक्स लिख लोगे क्या tan इनवर्स x, अभी tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 3 3 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो लिख लो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डेरिवेटिव हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 10। हमको ध्यान में रखना है बस क्या दे रखा है उसका डेरिवेटिव कितना निकालना है यही पूछ रहा है, तो हमको देखो y इक्वल tan इनवर्स फिर ब्रैकेट में कुछ भी लिखा होगा, बाहर अगर tan इनवर्स लिखा हुआ है तो अंदर वाले चीज को tan के पदों में बनाओगे। ठीक है, और tan के पदों में कैसे बनेगा, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ एज्यूम करोगे, एज्यूम कैसे करना है वो हमको फॉर्मूला अगर tan 3a का पता है तो उसके बेसिस पे हो जाता है। ठीक है, ये हो गया, उसके बेसिस पे ऐसे कर लिया। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हो गया, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बेसिस पे और भी क्वेश्चन करने हैं तो इसको नोट कर लें। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। बोल रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इस फंक्शन, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या लिखा है cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। कंडीशन क्या दे रखा है, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में क्या लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमको क्या देखना है ब्रैकेट के बाहर अगर cos इनवर्स में लिखा हुआ है तो इस अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे cos के टर्म में, तभी cos इनवर्स और cos आपस में कैंसिल होंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब हमको दिमाग में रखना है कि ये x की ऐसी क्या वैल्यू ले ताकि cos का फॉर्मूला बने। हमको पता है cos का फॉर्मूला tan के पदों में क्या होता है cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस का tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर a होता है। ठीक है, उसी के बेसिस पे इसको सॉल्व करते हैं। देखो इधर यहाँ पे लेट कर लोगे, लेट क्या x इज इक्वल टू tan a। ठीक है, x इज इक्वल टू tan a, तो a निकालोगे तो क्या मिलेगा tan इनवर्स x मिल गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस का क्या रखोगे tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर a। अब ये किसका फॉर्मूला है हम जानते हैं, लिख लो यहाँ पे वी नो दैट cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस का tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर a। ठीक है, ऐसा यहाँ पे रखोगे तो क्या मिलेगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स, इस पूरे जब क्या रख लेंगे cos 2a, हमको पता है ये दोनों आपस में क्या होंगे कैंसिल, तो क्या मिलेगा y इज इक्वल टू 2a, और a देखो यहाँ से क्या दिख रहा है tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया फाइनली 2 tan इनवर्स x। अब इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे करेंगे, लिखो बोथ साइड
बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा हो गया तो क्या लिखोगे, देखो इधर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दो कांस्टेंट है, दो बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। ऐसा हो गया। अब देखो टू तो वैसे ही टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ऐसा हो गया, टू का वन में मल्टीप्लाई, 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये हमको फाइंड करना था डी वाई बाई डी एक्स। क्या हो गया, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या लिखा हुआ है, बोला y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, और कंडीशन दे रखा है, तो बाहर ब्रैकेट क्या लिखा है, साइन इनवर्स, तो ब्रैकेट के अंदर वाले किस में बनाना है, किसमें कन्वर्ट करना है, यानी साइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो साइन में कन्वर्ट करना है, तो ये साइन में, ये देखो किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, cos 2a का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, बाहर क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो अब देखो इस पूरे को, ये तो कॉस का टर्म, कॉस के टर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, कॉस के टर्म में लिखा हुआ है, साइन के टर्म में लिखा हुआ है। तो एक चीज हम जानते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो क्या है, हम लिख देते हैं, वी नो दैट। अगर बेसिक बेसिक पता है तो 1 मिनट भी नहीं लगा इसको सॉल्व करने में। वी नो दैट, क्या जानते हैं, cos 2a इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस का tan स्क्वायर है, 1 प्लस का tan स्क्वायर है, ये cos 2a का फॉर्मूला होता है। और हम लोग क्या जानते हैं, देखो अगर हम जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स x की वैल्यू किसकी होती है, पाई बाई 2 के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो ये अगर साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स की वैल्यू किसके, पाई बाई 2 के, ध्यान में रहे। अब देखो अगर साइन इनवर्स x को इधर ही रहने दूं, इसको उधर कर लूं, तो क्या मिलेगा, पाई बाई 2 माइनस का क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। ठीक है, यानी जो यहाँ पे एंगल है वही यहाँ पे होना चाहिए। सेम उसी तरीके से इस वाले सवाल को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, y इज इक्वल टू क्या कर लोगे, देखो अगर साइन cos के टर्म में लिखोगे तो क्या लिख रहा हो, पाई बाई 2 फिर माइनस का, यहाँ पे जो साइन है किसमें, cos में, cos इनवर्स, और ब्रैकेट में x जब क्या लिखा हुआ है, ये पूरा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर फिर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ऐसा हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो, फिर से क्या करोगे, देखो ये cos के टर्म, cos का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि इस टर्म रूप का दिख रहा है, तो लेट कर लोगे, लेट x इज इक्वल टू tan a, यहाँ करो y, ये पाई बाई 2 हो गया, माइनस का cos इनवर्स, इधर क्या मिलेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर a। ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो cos 2a का, इसको ऐसे रहने दो, y पाई बाई 2 माइनस का क्या मिलेगा, cos इनवर्स, इधर क्या हो जाएगा, ये cos 2a, तो देखो ये दोनों आपस में खत्म, तो क्या मिलेगा इधर, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस का 2a हो गया, और a की जगह पे a क्या, देखो लेट करो ये, तो a हो जाएगा tan इनवर्स x। तो इधर सॉल्व करते हैं आगे, यहाँ रखो y इज इक्वल टू क्या मिल गया, पाई बाई 2 फिर माइनस का 2 tan इनवर्स x हो गया। अब इसका लिखो बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, इधर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स पाई बाई 2 फिर 2 कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x हो गया। देखो इधर पाई बाई 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0 माइनस का 2, इसका 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो हमको क्या चाहिए, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो विद इन अ मिनट आप कोई सा भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कर लेंगे, या डायरेक्ट उसका आप लोग आंसर बता सकते हैं। लिखने में दिक्कत हो रहा है, देख के सवाल का उसका आंसर आप लोग बता देंगे डायरेक्ट। ठीक है, इसको नोट कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कंडीशन दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हमको पता है, देखो वी नो दैट, लिखोगे जो चीज पता है डायरेक्ट लिखोगे, उसका अगर पता है तो डायरेक्ट यूज भी कर सकते हो। वी नो दैट, क्या जानते हो, ये sin 2a का फॉर्मूला होता है tan के पदों में, क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर a। ठीक है,
ऐसा है तो लेट कर लोगे, अगर लेट x इज इक्वल टू क्या, tan a पुट करोगे यहाँ पे देखो तो y इज इक्वल टू क्या मिला, cos इनवर्स क्या मिला 2 tan a अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर है। अब ये देखो किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan साइन 2a का, तो रख लो यहाँ पे cos इनवर्स, इधर क्या हो गया साइन 2a हो गया। अब देखो इधर cos इनवर्स लिखा हुआ है, इधर साइन लिखा हुआ है, दोनों आपस में कैंसिल तो होंगे नहीं, फिर क्या करेंगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट एक और यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, मैं लिखा हुआ है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 2। अगर cos को इस cos को साइन के रूप में कन्वर्ट करना है तो क्या मिलेगा, देखो तो इसको इधर रहने दो, cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो cos इनवर्स x से क्या लिखा हुआ है साइन 2a, तो यहाँ मैं लिखूं cos इनवर्स x से क्या है साइन 2a इज इक्वल टू क्या मिलेगा पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स, इधर क्या हो गया साइन 2a। इसकी जगह पे मैं ये पूरा लिख सकता हूं, तो इस वाले क्वेश्चन में इसकी जगह पे क्या लिख लूं, ये लिख लूं, तो देखो क्या मिलेगा y इज इक्वल टू क्या मिला पाई बाई 2 माइनस का इधर क्या दिख रहा है साइन इनवर्स साइन 2a। अब ध्यान दो ये दोनों आपस में कैंसिल, तो क्या मिलेगा पाई बाई 2 माइनस का 2a हो गया, y इज इक्वल टू ये बन गया। अब ध्यान दे लेट करें x इज इक्वल टू 10 है, तो a क्या मिलेगा, a मिलेगा क्या हमारा tan इनवर्स x हो गया, ठीक है। इधर यहाँ रखोगे तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा पाई बाई 2 माइनस का 2 tan इनवर्स x हो गया। अब इसका बोथ साइड लिखो, बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, इधर क्या मिलेगा पाई बाई 2, फिर माइनस का 2 लिखोगे, फिर d बाई डी एक्स, फिर tan इनवर्स x हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है इसका 0, फिर माइनस का 2 tan का करोगे क्या मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर, तो क्या मिल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया ये क्वेश्चन नंबर 13। हमको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इसको क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर लिखा हुआ है, कंडीशन दे रखा है, ठीक है। तो हमको पता है, मैं बताया था आप लोगों को, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं भी लिखा दिखे तो बाहर हो या तो अंडर रूट में, अगर उसका फॉर्मूला बनाना है तो x की वैल्यू क्या एज्यूम करके चलोगे साइन ए या तो कॉस ए, साइन ए या तो कॉस ए एज्यूम करोगे, तो हमको यहाँ पे साइन इनवर्स लिखा हुआ है साइन के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखो इसको लेट कर लो, लेट क्या x इज इक्वल टू साइन ए चाहे कॉस ए जो भी एज्यूम करोगे, चलो हम लिख लेते हैं साइन ए। अगर ऐसा करोगे लेट ऐसा तो यहाँ पे रखो तो क्या मिलेगा देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऐसा मिला, फिर इधर क्या हो गया 2x जगह पे साइन रखो साइन a, फिर अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर a, अंडर रूट में लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है कॉस स्क्वायर a के इक्वल, और अंडर रूट में लिखा देखो साइन इनवर्स फिर 2 साइन a, फिर ये किसके इक्वल अंडर रूट में कॉस स्क्वायर a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अंडर रूट में तो एक बाहर आएगा, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया साइन इनवर्स फिर 2 साइन a इंटू का कॉस a मिल गया, ऐसा हो गया। अब देखो साइन 2a इंटू कॉस a किसका फॉर्मूला होता है साइन 2a का, साइन इनवर्स क्या मिल गया साइन 2a। देखो ये दोनों आपस में खत्म, तो क्या मिलेगा y इज इक्वल टू 2a, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या करते हैं साइन a लिए थे, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x हो गया, ठीक है। तो क्या मिलेगा इधर y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x हो गया। अब देखो इसका डेरिवेटिव करना है तो लिखो बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा चलो यहाँ पे लिखोगे dy बाई डी एक्स, ये दो तो वैसे ही रहेगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करो क्या मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो गया 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, नोट कर लें। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, बोल रहा है इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 ब्रैकेट में लिखा 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 और एक कंडीशन दे रखा, ठीक है। तो हमको ध्यान में रखना है, हमको पता है कि cos 2a का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्या
तीन फॉर्मूला पढ़े थे, अब उसमें किसका यूज होना है देखो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। अगर इसका कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए होता है, एक फॉर्मूला ये, या तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, या तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए, तीन फॉर्मूला ये होता है, और एक टेन के पदों का होता है, चार फॉर्मूला, ठीक है। अगर कॉस ए की जगह पे एक्स कर लो तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो ऐसा दिख रहा है, नीचे क्या लिखा हुआ दिख रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 1। हमको पता है ब्रैकेट के बाहर सेक इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करके सेक के पदों में ले आएंगे, ठीक है। सेक के टर्म में ले आएंगे तो क्या मिलेगा, लेट कर लो, लेट x इक्वल टू क्या एज्यूम करेंगे ताकि फॉर्मूला बने ये 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 अगर करोगे तो cos 2a का फॉर्मूला बनेगा। तो x इक्वल टू क्या एज्यूम कर लें, x इज इक्वल टू cos a, ठीक है। तो लिखो इधर y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन क्या मिलेगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1। 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1 किसका इक्वल होता है, cos 2a का फॉर्मूला होता है। तो लिखोगे सेक इनवर्स 1 अपॉन क्या मिल गया, cos 2a। और हम लोग जानते हैं cos 2a का अपोजिट 1 अपॉन सेक होता है, और 1 अपॉन देखो, अगर cos का हम लोग ऐसे लिखते हैं cos a इसके इक्वल 1 अपॉन सेक a, अगर सेक a लिखा होगा तो 1 अपॉन क्या होगा, cos a, ऐसा होगा। तो ऐसा लिखा होगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा तो ऐसा लिख सकते हैं। देखो 1 अपॉन cos 2a लिखा हुआ है, उसके बेसिस पे हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, एंगल तो सेक 2a लिख लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2a मिल गया, ऐसा हो गया। अब देखो ध्यान से x इज इक्वल टू क्या एज्यूम करे थे, cos a, तो अगर a लिखना होगा तो क्या मिलेगा, cos इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखो y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x हो गया। अब इसका क्या करना है, हमको डेरिवेटिव करना है, तो लिखो बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, यहाँ लिख लोगे 2d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, dy बाई डी एक्स तो इसी रहेगा, 2 कांस्टेंट है, इसको इधर रखें, इनटू में cos इनवर्स x का क्या होता है, -1 अपॉन √1 माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मिलेगा, क्या मिल गया, -2 अपॉन √1 माइनस का x स्क्वायर। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, चलेगी यहाँ आंसर लिख दिया, dy बाई डी एक्स -2 अपॉन √1 माइनस का x स्क्वायर। तो ध्यान देंगे, अगर कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा, अगर उसका डेरिवेटिव हमको फाइंड करना होगा, तो हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। उसके बेसिस पे विद इन अ मिनट या विद इन 30 सेकेंड हम क्या करेंगे, उस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, या तो हम लोग डायरेक्ट उसका आंसर भी बता सकते हैं अगर फॉर्मूला पता है तो, ठीक है। और हमको अगर ऐसे जनरल फॉर्म में दिया होगा और हमको x की वैल्यू पता होगा ना, x की क्या वैल्यू रखें ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। और फॉर्मूला कैसा बनाना है, अगर ब्रैकेट के बाहर अगर tan इनवर्स है तो इसके अंदर का tan का फॉर्मूला बनाएंगे, अगर सेक लिखा हुआ है सेक का फॉर्मूला में, cos लिखा हुआ है cos का फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो जो जैसा लिखा हो तो उसी के बेसिस पे उसको हम लोग ऐसा बनाते हैं। बस ध्यान में ये रखना है कि हमको क्या रखना है, x की वैल्यू क्या एज्यूम करना है। तो हमको बेसिक फॉर्मूला अगर पता है तो उसके बेसिस पे हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं बेसिक बता चुका हूँ, पहले बेसिक देखेंगे, फिर अपने आप ऐसे सवाल को आप लोग ट्राई करेंगे, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और भी आपको ऐसा सवाल मिले तो आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज में बस क्वेश्चन नंबर 50 दे रखा है, तो इतना ही है, नोट इट डाउन।